वेलकम टू चाणक्य इंग्लिश एकेडमी। तो चलिए आज आप लोगों के सामने लेकर के आए हैं क्लास 12 में प्रत्येक साल पूछे जाने वाले प्रश्न जो पोएट्री है, पोएट्री सेशन से है। इसमें क्या है, चैप्टर नेम है और राइटर नेम है। चैप्टर नेम और राइटर नेम है, और इसको कैसे मिलाएंगे कि सही होगा या गलत होगा। प्रत्येक साल यानी कि बोर्ड में आपको इससे 5 मार्क्स यानी कि 5 नंबर का आपका क्वेश्चन रहता है, कॉलम ए और कॉलम बी दे करके आपको, और कहता है कि मिलान कीजिए। तो चलिए एक बार इसको देखेंगे ट्रिकल मेथड से कम समय में कैसे इसको हम याद कर सकते हैं। रटने का कोई झंझट नहीं है। एक बार और दोहरा दूँ फिर, क्लास 12 का पोएट्री सेशन का चैप्टर नेम और राइटर नेम है, जो बोर्ड में प्रत्येक साल आपको 5 मार्क्स का पूछता है। कॉलम ए और कॉलम बी दे करके मिलान करने के लिए दे देता है। तो चलिए आइए, 1 नंबर में है आपका स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। इसका पहले तो हिंदी हम लिख देते हैं, इसका हिंदी क्या होता है तो चलिए जान लीजिए। प्रिय प्रेम मैं नहीं जा रहा हूँ। प्रिय प्रेम मैं नहीं जा रहा हूँ, इसका हिंदी हो गया स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का। अब इसको कौन लिखा है कैसे देखेंगे, कैसे हम हमेशा के लिए इसको याद रख सकते हैं, यही देखना है। तो यहाँ पर है डू नॉट, यहाँ पर है डू नॉट, बट ब्रिटिश में हम इसको डॉन पढ़ेंगे। डू नॉट को क्या पढ़ेंगे ब्रिटिश में? डॉन पढ़ेंगे। डू नॉट को हम ब्रिटिश में क्या पढ़ेंगे? डॉन पढ़ेंगे। तो इसको डॉन पढ़ेंगे तो देखेंगे कि अब राइटर नेम में डॉन कहाँ पर है। तो देखिए यहाँ पर जॉन, डॉन, यहाँ आ गया डॉन, यहाँ डॉन है। देखिए आगे वाला जो नाम होता है राइटर का वह कभी चेंजिंग नहीं होता है। हमको ट्रिकली माध्यम से याद करना है। तो डू नॉट को हम ब्रिटिश में डॉन पढ़ेंगे, डू नॉट को ब्रिटिश में डॉन पढ़ते हैं। तो डॉन को हम डॉन से मिलाएंगे तो यहाँ क्या है, राइटर नेम में डॉन है कि नहीं? डॉन है। तो इसको हम इससे क्या करेंगे, मिला देंगे। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो को जॉन डॉन से हम मिला देंगे। हमारा 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव तैयारी हो गया। 2 नंबर में है आपका सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग मतलब क्या होता है? गीत होता है। सॉन्ग मतलब गीत। सॉन्ग मतलब आपका गीत होता है, और माई सेल्फ का मतलब होता है स्वयं। स्वयं या खुद के द्वारा। अब देखिए गीत कौन गाता है? गीत कौन गाता है? तो गीत कौन गाता है? तो आदमी गाता है। गीत कौन गाएगा? तो आदमी गाएगा। तो अब देखेंगे राइटर नेम में आदमी किने है। अब देखिए वाल्ट वीट मैन, यहाँ पर मैन है। मैन मतलब क्या होता है? आदमी होता है। मैन मतलब आदमी। अब देखिए तो जो गीत गाता है, गीत कौन गाता है? आदमी। तो यहाँ पर भी तो आदमी आ गया। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को किससे मिलाएंगे? वाल्ट वीट मैन से। हमको यहाँ से यहाँ तक जो आगे वाला नाम है उससे कोई लेना देना नहीं है, बस हमको मैन जहाँ पर मिल जाए वहीं हम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को मिला देंगे। अब 3 नंबर में आपका है नाउ द लीव्स आर फेलिंग फास्ट।
इसका पहले हम हिंदी देख लेंगे। तो लिखेंगे अब पत्ते तेजी से झड़ रहे हैं। अब पत्ते तेजी से झड़ रहे हैं। नाउ द लीव्स आर फेलिंग फास्ट का हिंदी हो गया अब पत्ते तेजी से झड़ रहे हैं। तो पत्ते देखेंगे, इसको ट्रिकली मेथड से कैसे याद करेंगे, तो देखते हैं पत्ते कहाँ झड़ेंगे, जहाँ पेड़ पौधा वृक्ष होगा वहीं ना झड़ता है। तो पेड़ पौधा कहाँ होता है, बगीचा में। पेड़ पौधा कहाँ होता है, बगीचा में। तब बगीचा का इंग्लिश क्या होता है, गार्डन। बगीचा को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गार्डन बोलते हैं। तो बट यहाँ पर क्या है, ऑर्डन है। तो ऑर्डन को हम क्या पढ़ेंगे, गार्डन पढ़ेंगे। ऑर्डन को गार्डन पढ़ेंगे। ऑर्डन को हम क्या पढ़ेंगे, गार्डन पढ़ेंगे। नाउ द लीव्स आर फेलिंग फास्ट जो है, अब पत्ते तेजी से झड़ रहे हैं। पत्ते कहाँ तेजी से झड़ते हैं, बगीचा में। तो बगीचा में, तो बगीचा का इंग्लिश क्या होता है, गार्डन। तो हम ऑर्डन को क्या पढ़ेंगे, गार्डन। तो अब जा कर के नाउ द लीव्स आर फेलिंग फास्ट को हम किससे मिलाएंगे, तो WH ऑर्डेंस, यानी कि ऑर्डन को हम क्या पढ़ेंगे, गार्डन पढ़ेंगे। ऑर्डन को क्या पढ़ेंगे, गार्डन पढ़ेंगे। अब अगला है आपका 4 में है टू ऑटमन। अब देखिए टू ऑटमन, यानी कि हम एन को क्या करेंगे, साइलेंट करेंगे। एन को हम साइलेंट करेंगे तो हमारा शुद्ध क्या होगा, टू ऑटम। ऑटम मतलब होता है पतझड़ ऋतु। ऑटम मतलब पतझड़ ऋतु, पतझड़ ऋतु। ऑटम मतलब पतझड़ ऋतु। तब पतझड़ ऋतु में क्या होता है, पत्ता झड़ता है। तब पत्ते झड़ेंगे तो क्या होंगे, सड़ेंगे। और सड़ेंगे तो क्या होंगे, कीड़े बनेंगे। तो कीड़े यानी कि बहुत सारे कीड़े। तो यानी कि हम उसको कीट को कीट्स बोलते हैं। कीड़े को हम क्या इंग्लिश में बोलते हैं, कीट बोलते हैं। कीट्स यानी कि अनेक कीड़े, तो कीट्स हो जाएगा। कीट्स मतलब क्या होता है, कीड़े होता है आपका। चलिए एक बार मेरे साथ दोहरा लीजिए। टू ऑटमन लिखा था, तो ऑटमन को हम शुद्ध करने के लिए ऑटम लिखेंगे, यानी कि एन को हम क्या करेंगे, साइलेंट कर देंगे। तो ऑटम मतलब होता है पतझड़ ऋतु। पतझड़ ऋतु में क्या होता है, तो पत्ते झड़ेंगे, झड़ेंगे तो सड़ेंगे, सड़ेंगे तो कीड़े बनेंगे, यानी कि बहुत सारे कीड़े बनेंगे। तो कीट मतलब कीड़ा, यानी कि कीट्स, एस लगा दिया है तो कीड़े हो जाएगा। तो टू ऑटमन को किससे मिलाइएगा, जॉन कीट से मिलाइएगा, जॉन कीट से मिलाइएगा। अब आपका है 5 में एन एपिटाफ। एन एपिटाफ, एपिटाफ मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो हम देखेंगे एन, यानी कि देखिए ये मतलब क्या होता है, एक होता है। एन मतलब भी एक ही होता है। वन मतलब भी एक होता है, यानी कि हिंदी जो होगा एक ही होगा, लेकिन वर्ड मीनिंग जो होता है मीनिंग अलग अलग होता है। ये मतलब एक, एन मतलब एक, वन मतलब भी एक ही होता है। जैसे कि एन का यहाँ हिंदी हम क्या लिखेंगे, एक लिखेंगे। और एपिटाफ मतलब होता है समाधि स्थल। एक समाधि स्थल क्या होगा, एक समाधि स्थल। अब देखिएगा समाधि स्थल पर हम क्या करेंगे, जैसे कि ट्रिकली मेथड से आपको याद रखना है, ढेला मियर लिखा है, यहाँ पर ढेला मियर लिखा है, लेकिन बट इसको हम पढ़ेंगे क्या ट्रिकली मेथड से, तो ढेला मारो। क्या पढ़ेंगे, ढेला मारो। समाधि स्थल यानी कि समाधि स्थल पर हम क्या करेंगे, ढेला मारेंगे। समाधि स्थल पर क्या करेंगे, ढेला
मारेंगे, ढेला मारो। समाधि स्थल पर क्या करेंगे? ढेला मारो। अब तो याद हो जाएगा आपको। तो चलिए, एनएफटी आपको क्या याद रखना है? वाल्टर ढेला मारो, यानी कि हम याद रखेंगे समाधि स्थल पर क्या करना है हमको? ढेला मारना है। चलिए अगला देखते हैं। 6 नंबर में है आपका द सोल्जर। सोल्जर मतलब आपका होता है सैनिक। सोल्जर मतलब सैनिक। सोल्जर मतलब सैनिक। तो आजकल जो है सैनिक यानी कि सोल्जर किस चीज़ का बना है? तो रोबोट का। किस चीज़ का? रोबोट का। सैनिक किस चीज़ का बना है? तो रोबोट का। तो सोल्जर को किससे मिलाइएगा? रूपर्ट ब्रूक से। सैनिक यानी कि सोल्जर किस चीज़ का बना है? रोबोट का। जो लोहा का जो इंसान बनाया जा रहा है, सैनिक के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, उसको हम इंग्लिश में यानी कि रोबोट कहते हैं। अब देखिए 7 नंबर आपका है मैकाविटी द मिस्ट्री कैट। मैकाविटी क्या है? बिल्ली का नाम है। मैकाविटी क्या है? बिल्ली का नाम है। और कैसी बिल्ली है? तो मिस्ट्री मतलब होता है रहस्यमय। मिस्ट्री मतलब होता है रहस्यमय, या कैट मतलब क्या होता है? बिल्ली। मैकाविटी जो थी एक रहस्यमय बिल्ली थी। तो शायद आप कहीं देखे होंगे, जो बिल्ली होता है या कुत्ता होता है, अपने आप को अगर खजुआना होगा, जैसे देह उसका खजुआता है, तो कैसे देह को खजुआता है? सब क्या करेगा? दोनों पैरवा दोनों गोड़वा यानी कि 4 गो होता है उसके पैर गोड़ ले करके, चारों क्या करेगा? ऊपर उठा देगा, और बलुई मिट्टी जहाँ पर धुलकन वाला मिट्टी हो वहाँ पर क्या करेगा? चारों पैरवा ऊपर उठा करके देहवा का क्या करता है? लोटा लोटा करके हुआता है। तो उसको हम लोट लोट कहते हैं। बिल्ली कैसे देह होता है? लोटा लोटा करके। बिल्ली कैसे देह हुआता है? कट मतलब होता है बिल्ली, तो बिल्ली कैसे देह हुआता है? तो लोट लोट। तो यहाँ पर क्या है? लोट लोट है, यहाँ पर लोट लोट। बिल्ली कैसे देह हुआता है? तो लोटा लोटा करके। तो क्या पढ़ेंगे हम? लोट लोट। तो लोट को क्या पढ़ेंगे? इलोट। लोट को इलोट। बिल्ली कैसे देह हुआता है? तो लोट लोट। तो लोट को हम क्या पढ़ेंगे? इलोट। तो मिस्ट्री यानी कि मैकाविटी द मिस्ट्री कैट को किससे मिलाएंगे? टीएस इलोट से। इलोट यानी कि बिल्ली लोट लोट। फायर मतलब क्या होता है? फायर मतलब होता है आग या अग्नि। फायर मतलब क्या होता है? आग या अग्नि। हिम मतलब ठंडा। हिम मतलब ठंडा। हिम मतलब आपका ठंडा होता है। तो अब बिहार में क्या बंद है? दारू। बिहार में क्या बंद है? दारू। तो सरकार का आदेश है कि जहाँ भी दारू वालों को देखो क्या करना है? फायर कर देना है। दारू वाला पर देखेंगे तो हम क्या करेंगे? फायर करेंगे। फायर कहाँ करना है? जब दारू वाला को हम देखेंगे। फायर कब करेंगे? जब दारू वालों को देखेंगे। फायर कब करना है? जब दारू वालों को देखना है। तो पूरा फायर हिम का हो जाएगा हमारा राइटर KKN दारू वाला। देखिए स्नेक मतलब क्या होता है? सांप होता है। स्नेक मतलब सांप। तो सांप कैसे चलता है? तो लवे लवे। सांप कैसे चलेगा? लवे लवे, यानी कि टेढ़ा मेढ़ा चलता है तो वह लवे लवे चलेगा। तो यानी कि लवे लवे चलता है, तो लवे लवे को क्या पढ़ेंगे हम? लॉरेंस पढ़ेंगे। लवे लवे को लॉरेंस पढ़ेंगे। लवे लवे को लॉरेंस पढ़ेंगे। चलिए 10 नंबर आपका लास्ट चैप्टर का जो है नाम है माई ग्रैंड मदर्स हाउस। इसका हिंदी होता है मेरी दादी माँ की घर। मेरी दादी माँ की घर। अब देखिए 1 से लेकर के हम लोग 10 तक जो चैप्टर देखे हैं, इसमें कहीं आपको स्त्रीलिंग चैप्टर नहीं दिखाई दिया है। लास्ट नंबर आपका 10वां नंबर स्त्रीलिंग चैप्टर है। तो इसका राइटर भी क्या है? स्त्रीलिंग है, यानी कि औरत ही है। अपने दादी माँ। दादी माँ क्या है? एक औरत है। तो लिखी भी कौन है? औरत। कमला दास एक औरत लेडी राइटर है। तो यानी कि हम माई ग्रैंड मदर हाउस को किससे मिलाएंगे? कमला दास से मिलाएंगे। चलिए तो थैंक यू।
इसी तरह वीडियो देखने के लिए चाणक्य इंग्लिश एकेडमी को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर करते रहिए।